फलका प्रखंड मुख्यालय सभागार भवन में पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख के द्वारा किया गया और वहां पंचायत प्रखंड में विकास को लेकर कई सारे चर्चाएं हुई। देखते ही देखते अंचल में कई सारे अनियमितता काम को लेकर पूर्व प्रमुख सतीश मंडल के साथ साथ पंचायत के सभी समिति साहब, मुखिया जी सवाल उठाने लगे और बताए कि इस तरह से काम करना हम लोग की प्रखंड का, अंचल का हित की बात नहीं है। यह काम सबों के लिए है और पर्सनल काम किसी के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को आगे देखेंगे, सुनेंगे कि क्या पूर्व प्रमुख साहब कह रहे हैं, पंचायत के मुखिया जी क्या कह रहे हैं, समिति साहब क्या कुछ कह रहे हैं और वहीं आपूर्ति पदाधिकारी साहब पर भी सवाल खड़े कर दिए प्रमुख पीर मुकाम के पंचायत के मुखिया जी विनोद मिर्धा जी। और तो साथ ही साथ आवास को लेकर असूली के नाम पर भी बताए गए कि आवास सहायक सुपरवाइजर की लगता है मिली भगत है, जिस कारण आवास के नाम पर भी असूली किया जा रहा है, इसे भी रोक लगाया जाए। और वहीं मोरसंडा पंचायत के मुखिया राजू नायक ने शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए बताए बीओ साहब से कई बार कहने के बावजूद भी यह काम नहीं होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, आप स्कूल खुद जाकर देखें जो शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। साथ ही साथ वहां पर कई सारे बात भी कही गई और बताया कि प्रखंड में आंगनवाड़ी केंद्र की भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, कभी सेविका आती हैं, कभी नहीं आती हैं, कहीं ड्रेस तो कहीं अनड्रेस में आंगनवाड़ी केंद्र सेविका के नहीं रहते, सहायता चलाती हैं और आज इसे कहने वाला कोई नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब, एक बार इसे खुद जांच किया जाए। आप इस वीडियो को आगे सुने, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे न्यूज़ के लिए बने रहें। जय हिंद। जिन भी लोगों ने पैसा नहीं दिया, सारे लोगों का जो है सर्वे से नाम हटा दिया, सारा उसका डॉक्यूमेंट हटा दिया कि आपने अमुक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, इसलिए सर्वे आपका नहीं हुआ। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका कोई हस्तक्षेप उसमें है या नहीं। अगर आप लोगों को हस्तक्षेप हो तभी कोई अलग इंस्टीट्यूशन है बंदोबस्त करता रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमको बताइए कि हम तो खुद दूसरे के फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग अभी हमको संज्ञान में आया तो हम जरूर उसमें संज्ञान में लेंगे और अपने ऊपर जो है एडीएम से सबको संज्ञान में डालेंगे इसके बारे में। आप लोगों को लिख के दीजिए ऐसा अगर कहीं हुआ है तो मेरे क्षेत्र में हो रहा है तो इतना तो, लेकिन हमको पहली बार आपने बताया ऐसा अगर हो रहा है क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, इसकी सूचना या लिखित सूचना हम आपको देंगे। तभी ना करेंगे जो भी पीड़ित किसान है वो आवेदन देगा, उसका निष्पादन हम चाहेंगे। आपका जो बातें ऊपर तक पहुंचाना और मेरा जहाँ तक रोल रहेगा हम पूरा इसमें हेल्प करेंगे। दूसरा प्रश्न है मेरा कि नामांकन से संबंधित जो भी आवेदन आपके यहाँ आता है उसका समय सीमा होता है ना। हाँ। समय सीमा के अंदर आपके द्वारा निष्पादन 10% भी नहीं है, क्या कारण है? नहीं 10% नहीं, ये तो जांच का विषय है। अगर देख लिया जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना तो समय निष्पादन हो रहा है। मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरा एक आवेदन नामांतरण का था, अगले 7-8 महीने में निष्पादन नहीं हुआ। उसके बाद पुनः मैं आवेदन किया हूँ, फिर पीड़ित हूँ। एक माइक जनप्रतिनिधि बार-बार आपसे आग्रह करता है, उसके बाद उसका निष्पादन नहीं होता है, तो ये तो दुखद विषय है। सुनिए, आपका वो जो 7-8 महीना वाला बोले ना, उसका मेरे पास एविडेंस है। तो हम पटना में उसका साक्षात्कार कराया था। अब रिवर्ट टू एप्लीकेंट एक वो था उस टाइम, तो रिवर्ट टू एप्लीकेंट हो गया था, जिसके बाद वो आपका केस नंबर पूरा गायब हो गया था, जिसके लिए पत्राचार केस आपको पटना से मेरे पास सारा साक्ष्य अवेलेबल है। इसमें आप भी हमसे ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा परेशान हम थे। 3-4 दिन आपका केस उसमें ऐसा चलना ही नहीं है। जो माइक रखा है वहाँ पर माइक बोलने वाला यहाँ दीजिए। और आप लोग उसमें बोले कर्मचारी लोग 1 महीना उसमें था। अब आप लोग बताइए बिना कर्मचारी का भी अंचल का काम हुआ है। राजस्व कर्मचारी प्रतिवेदन आपके लॉगिन पर भेजता है, वो हम जानेंगे कि आप जानिएगा कि आपके लॉगिन में आया नहीं। आप अगर ये कहते हैं कि हमको पता नहीं है, ये कैसे बोल सकता है कि हमको पता नहीं है कि राजस्व कर्मचारी भेजा या नहीं भेजा प्रतिवेदन? कर्मचारी का आपके लॉगिन में आता है, उसको देखना आपका काम है आया कि नहीं, और आप उस पर कार्रवाई ऑन कर दीजिए। कौन बताया कि कर्मचारी जो भेजा आपने कहा हमको।
ने भेज दिया है। अगले बैठक में आप ख्याल कीजिए। आगे बैठक में ये बात नहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के सामने हमने आपसे कहा तो क्या कर्मचारी ने भेज दिया, कभी भेजा हुआ 10-15 दिन हो गया, तो कहे अच्छा हम देख लेंगे। ये दुखद विषय है, इस पर ध्यान रखेंगे। आप लोग बोलिए तो पर्सनल हम केस रजिस्टर याद नहीं अरे पर्सनल की बात नहीं है। क्या कब भेजा? अरे सारे आदमी जो आवेदन करते हैं वो देखना आपका कम है। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आपके लोग ही नहीं जाता है, आप ना देखिएगा, राष्ट्रपति कीजिएगा और उस कार्य परमिट की प्रतिवेदन बनाइएगा। नहीं, मुझे बहुत दुख है आपसे। बार बार एक चीज को हम कहते हैं, ये तो 48D का मामला है जो कि 10 महीना हो गया और DCLR द्वारा आदेश आपको प्राप्त है, उस पर हमने 15 बार आपको कहा होगा कम से कम, लेकिन आपने कोई जो है सुनवाई नहीं किया। आपने चेक किए हैं अपना जवाबंदी उसमें? हाँ, चेक नहीं करते हैं। अभी कर लिए? हाँ, इधर किए हैं 2-4 दिन पहले। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, ये आपसे कई बार कहा गया है और हमने 3 बार जमाबंदी चेक करके देख लिया है। आप बिना देखे नहीं बताइए ना। इसको आपने अभी आवंटन किया है, टैग किया है, उसका जो है विपिन मंडल का भी वितरण उन्हीं के टैग पे है, जी है ना? यही बताना चाह रहे थे। उनका वितरण का इस बार जो एजाज बांटा है, इनके बांटने के कारण से टैग बढ़ा होगा, बढ़ा है ना आवंटन? अब देख लीजिएगा इसी बार का रिपोर्ट घट जाएगा, वो फिर मुकाम का आवंटन घट रहा है। आपके टैग होने से फिर मुकाम का आवंटन घटेगा, ये चीज टेक्निकल बात में बता रहा हूँ। अभी आप मानिए, आप कह रहे हैं एजाज हुए पीर मुकाम के जी, और जिनका टैग हुआ वो भी पीर मुकाम का है, लेकिन ये वितरण के मामले में एजाज बढ़िया है, बहुत अच्छा वितरण हुआ, कोई कंप्लेंट ठीक है। मैडम ने टैग कर दिया उसी को, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था का जिक्र किया, नहीं हो पाएगा, सिस्टम नहीं है, मान गए हम। तो पहले आपने, अभी भी मेरे पास चिट्ठी है, उस चिट्ठी में लिखा गया है कि जांच उपरांत एजाज अंसारी नजदीक होने के कारण इनको टैग किया गया, यही लिखा हुआ है बेटा। फिर अब किन परिस्थिति में फिर आप लिख रहे हैं कि वो नजदीक है? आप बदल रहे हैं, वो क्यों रिपोर्ट को बदल रहे हैं? अब इसका जवाब दीजिए। हम यही बता रहे थे कि पीर मुकाम में एक और वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, जो कि विपिन मंडल जी है, अगर वो आवेदन करते हैं जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस मंडल आके हवा पानी मारता है, बस फटाफट इधर से उधर। अगर वो कर देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर दूरी वाली समस्या ही नहीं रहेगी। मैंने वो दूरी वाला समस्या आप ही को फंसाएंगे, आप ही के कलम से लिखा हुआ चीज, दोनों चिट्ठी आपके कलम जी कम है पहले। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, हो गया, इसको हम लोग जांच करके देखिए, इनसे बात करके समझाइए इनको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब और कुछ जमीन में और किसी को आप बोले थे कि बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम कर लें। देखिए, एक शिक्षिका रिटायर हो गई, वो सितंबर वो पीओ साहब गए, हम लोग गए स्कूल में, तो इनके सामने बोल दिया कि इनके समक्ष हम सीधे देंगे।